अगर आपको लगता है कि हमारी पोजीशन जियोपॉलिटिक्स में काफी स्ट्रांग है तो आप शायद धोखे में हो, क्योंकि सच तो यह है कि हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। इतनी कि यूएसए अब हमें मुंह पर बेइज्जत कर रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कल दिल्ली में आके हमारे मुंह पर कह दिया कि हम इंडिया को ग्रो होने देंगे, पर इतना नहीं कि वो हमारे मार्केट को चैलेंज करे। वी विल नॉट डू द सेम मिस्टेक व्हिच वी डिड विद चाइना। एंड अभी आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया फिर से रशियन ऑयल खरीदने वाला है। वेल, उसकी रियलिटी ये है कि यूएसए ने हमें परमिशन दी है टू बाय रशियन ऑयल, एंड हम सिर्फ वही ऑयल खरीद सकते हैं जो रशिया ने 5 तारीख के पहले लोड हुआ है। कुछ दिन पहले तक इंस्टा पे सिग्मा एडिट्स डलते थे कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं, हम तो रशियन ऑयल बिना यूएसए के परमिशन के खरीदते हैं। बट अब हमारी कंडीशन इतनी वल्नरेबल हो गई है कि अब हमें यूएसए के परमिशन का वेट करना पड़ रहा है। लेजर लाइट का तो पता नहीं, पर ऐसी कंडीशन देख के मेरे आंखों से आंसू जरूर निकल जाएंगे। एंड लिख के ले लो, यूएसए थोड़े दिनों में और उल जलूल बातें बोलने वाला है, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं इतने कि अब इनके आर्मी कमांडर सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि ये एक रिलीजियस वॉर है एंड इस वॉर के बाद जीसस वापस आने वाले हैं। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि जीसस ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को इस काम के लिए अपॉइंट किया है। एंड इस क्लेम पे थोड़ा और शो ऑफ करने के लिए कल यूएसए ने अपना डूम्सडे न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट किया, जो इतना घातक है कि ये दुनिया में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। ये टेस्ट देख के लोगों को लगा कि अब चीजें न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है, पर सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ डराने का तरीका है। असल में तो यूएसए ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन प्लान कर रहा है, जिसके लिए यूएसए ने अपने सोल्जर्स की जगह कुर्दिश लोगों को यूज करने वाला है। ये एक एथनिक कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन ईरान में 70 लाख है एंड दीस पीपल हेट ईरानियन रेजिम, जिसके चलते ये यूएसए से हाथ मिलाने वाले हैं। ये खबर सुन के मुझे लगा कि ईरान अब डर जाएगा, पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सामने आके कह दिया कि वी आर वेटिंग फॉर देम टू डू ग्राउंड इन्वेजन। Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. अच्छा, एक और शॉकिंग बात पता चली है जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, और वो ये है कि थोड़े दिन पहले जो साइप्रस में एक यूके के बेस पर अटैक हुआ था, उसे बोला गया कि वो ईरान ने किया है, पर सऊदी अरामको की तरह यहाँ भी पता चल गया कि ये अटैक ईरान ने नहीं करवाया। मतलब ये भी एक फॉल्स फ्लैग था जिसके पीछे शायद इजराइल का हाथ हो सकता है। अब देखना ये होगा कि बहरीन के ऑयल फील्ड पर जो अटैक हुआ है उसे ईरान ने करवाया है कि वो भी एक फॉल्स फ्लैग है। जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि इतनी सारी चीजों के बीच फेक न्यूज बहुत पेडल होगी, जिससे बचने के लिए आपको इंडियन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर देना है, क्योंकि चाहे रात के 3 ही क्यों ना बज रहे हो, कोई भी न्यूज हम सबसे पहले आपको ऐसे पोस्ट डाल के नोटिफाई करेंगे एंड फिर ऐसी डिटेल वीडियो बना के आपको सब कुछ बताएंगे।